उनका इंटरव्यू अवेलेबल है मीडिया में, मेन स्ट्रीम मीडिया में भी है। अब आती है दूसरी बात, उस समय जो आदित्य ठाकरे के प्रवक्ता थे, शायद संजय गुप्ता एक है और दूसरे और एक है जो शिंदे गट में है, शायद मनीषा म्हात्रे मैडम या कुछ तो भी है, शीतल म्हात्रे शायद। हाँ, तो इन लोगों ने स्पेसिफिक कहा कि जिस समय दिशा की डेथ हुई थी उस समय वो पार्टी में थे, और ये आप लोगों ने भी अनुभव किया होगा। स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन थे, दिशा के मामले में कुछ बोलना ही नहीं है, और कुछ भी बोलना है तो जो हम इंस्ट्रक्शन देंगे, और उसने पूरा प्रूफ के साथ बताया संजय गुप्ता ने कि किस तरह से दूसरे फोन से नोटिंग दी जाते थे हमको, सिर्फ इतना। और ये कब से शुरू हुआ पता है क्या? आप लोगों ने देखिए इंटरव्यू लिया और आदित्य ठाकरे को सवाल पूछा 8 जून को आप कहां थे, तो उन्होंने दे दिया झूठा जवाब कि मेरे नाना जी गुजर गए थे और मैं वहां था कल्याण डोंबिवली। ये झूठा जवाब हो गया, तो लॉ के हिसाब से फॉल्स एक्सप्लेनेशन इज एडिशनल एविडेंस टू कन्विक्ट एंड सेंटेंस द अक्यूज्ड। तो उसके बेस पे ये शायद सुशांत की मौत के डेट के आसपास है ना, कुछ कंफ्यूज करना चाहिए। नहीं, उनके नाना की डेट की बात था। हाँ, नाना की डेट 14 जून की। इन्होंने इनको पूछा था दिशा सालियान के समय कहां थे। एक मिनट चलाता हूं मैं अभी। अच्छा पूछ लिया, हेलो। एपीबी महाजा का वो जो ये है ना इंटरव्यू, वो हमारा एविडेंस है। तुम्ही मला पाठवतो ना? हाँ, ये लीजिए, ये सुनिए। किसका ऑडियो? एबीपी महाजा पे ये डेथ के दिन आप कहां थे, आपका मोबाइल टावर लोकेशन, तो ये डिमांड कर रहे हैं विक्टिम्स या जो भी एक्टिविस्ट लोग, अपोजिशन। तो इनका स्पेसिफिक जवाब था दिशा सालियान के डेथ के दिन 8 जून को। एक दूसरे को कई महीनों से जानते, कई सालों से जानते, और बिहार पुलिस का इन्वेस्टिगेशन जो था शुरू का, और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उस समय के जो थे राहुल शेवाड़े, इन्होंने लोकसभा में ऑन रिकॉर्ड लिखा क्राइम के समय आदित्य ठाकरे और रिया चक्रवर्ती के 44 कॉल्स हुए थे। एयू नाम से सेव था नंबर, आदित्य उद्धव नाम से। ये ऑन रिकॉर्ड उनका स्टेटमेंट है। तो ये मोर देन सफिशिएंट एविडेंस है कि ये व्यक्ति झूठा है। और झूठ बोलने की जरूरत क्या थी, झूठी पोस्टमार्टम बनाने की जरूरत क्या थी? उसका जो ये था ऑटोप्सी, वो 50 घंटे के बाद में क्यों किया गया? मैंडेटरी है 24 आवर के अंदर करने का। और ये स्टोरी क्यों बनाई? वो भी ये है, आयुष आपने निकाला था ना शॉर्ट में, हमने एक्सपर्ट एसएसआर वॉरियर्स करके एक यूट्यूब चैनल है, उस पर उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है सब, कि अगर कोई बॉडी गिरती, उन्होंने ये दिखाया पूरा ग्राफिक्स की, तो ग्रेविटी में ऐसी गिरेंगी सीधी। यहाँ पर इनके मालवनी पुलिस का एक नया साइंस आ गया, ऐसी जाती है 25 फुट दूर, तो बॉडी 25 फुट दूर बाद मिलती है, जो साइंस में इम्पॉसिबल है। अगर वहां जाना है ना, तो कम से कम 1 किलोमीटर का या कुछ ऐसा रैंप है, उस पे 106 किलोमीटर पर आवर के आसपास में स्पीड से जंप लगाने के बाद पॉसिबिलिटी है, ये नहीं है। तो ये वो हॉल के अंदर से तो पॉसिबल ही नहीं है। तो ये एक चीज है। हाँ, अभी ये देखिए, रोटेट आपको तो सीधा प्रोजेक्टर लगाना चाहिए। हर प्रोजेक्टर लगा देंगे। नहीं, एक बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस वैसा लेंगे, प्रोजेक्टर और इससे बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या होगी? इतनी इंफॉर्मेशन के साथ क्या वो होता है, पूरा अच्छा करना। ये देखिए, एसएसआर वॉरियर ने उसका पूरा, उनके जो एक्सपर्ट्स है, इंजीनियर है, सब लोगों ने
मेरे थोड़ा सा किसी और चैनल या किसी और पोर्टल का हमको नहीं वो मत वही कॉपीराइट का ये इशू है। यूट्यूब वाला है। ठीक क्योंकि सारे कंटेंट यूट्यूब पर भी चलो ठीक है। आप जो बोलना वही मैं एक काम करता हूँ, आपको पर्सनली भेज देता हूँ। हाँ आप अभी जो बोलना नहीं मैं ये किस लिए बता रहा हूँ, ग्रुप में भेज दीजिए। हाँ ये इसलिए है कि आप सिर्फ आप सेटिस्फाइड हो जाइए। कभी भी देखिए, मैं कह रहा हूँ इस पे विश्वास रखने की जरूरत नहीं है, सामने वाला कह रहा है उस पे विश्वास मत रखिए। 4 सवाल उनको पूछ लीजिए, उस दिन आपने झूठ क्यों बोला था, आपने ये झूठ क्यों बोला। कोई पत्रकार ऐसे सवाल उनको स्पेसिफिक नहीं पूछ रहा है कि आपने ये क्यों झूठ बोला कि रिया और आप एक दूसरे को नहीं जानते करके। झूठ बोलने की जरूरत क्या थी, झूठा पोस्टमार्टम बनाने की जरूरत क्या थी, बिहार के पुलिस को क्वारंटाइन करने की जरूरत क्या थी। ऐसे कई सवाल उठते हैं। तो और जो इस मामले में आवाज उठा रहा उसको अंदर करने की जरूरत क्या थी। अगर आपको लगता कि इसमें कुछ फाउल प्ले नहीं था, तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोल देते। इसमें एक और अधिकारी ने, और हमारे पास तो कुछ विटनेस है, आप में से एक अच्छे सीनियर रिपोर्टर ने भी कुछ हमको इनपुट्स दिए हैं, अभी नाम नहीं लूंगा मैं, हाँ नहीं लूंगा मैं। उन्होंने बहुत स्पेसिफिक पुलिस के नाम के साथ एक चीज बताई है। जिस समय दिशा के साथ अत्याचार हुआ, पुलिस ऑफिसर ने हमको कई ऐसी चीजें दी है, हम अभी फिलहाल डिस्क्लोज नहीं कर रहे। पर एक चीज बताता हूं, जिस समय यह हुआ उस समय वहां पर आदित्य ठाकरे की गाड़ी भी थी, आदित्य ठाकरे भी था, मालवनी पुलिस भी प्रेजेंट थी। और कहा फिर आगे उन्होंने कहा कि बाद में प्रकट होते हैं एकदम बहुत ही सुपर कॉप सचिन वाजे। उन्होंने कहा मालवनी पुलिस अभी तुम घर जाओ, अभी हम संभालेंगे। फिर स्टोरी बनती है, पहली स्टोरी बनाए कि वो यहां गिर गई थी, यहां गिर गई थी। और फिर एक ने सवाल पूछ लिया पत्रकार ने, साहब आप ये बोल तो रहे हो, ब्लड का कुछ देख ही नहीं रहा है। तो फिर वो वाजे छिड़ गया, उसने बोले इसको साले को आयोग को बदलो, चलो झूठी स्टोरी, इसको एक्सपीरियंस नहीं क्या। मैंने बोले इतने मर्डर पचाया, मैंने ख्वाजा यूनुस का केस किया, ये क्या हो क्या, साले तू सिख मेरा जूनियर कब बनेगा। ये वर्ड एक अधिकारी हमको बता रहा था। अभी ये वेरिफिकेशन इसका हो जाएगा इन्वेस्टिगेशन में, उसके बाद में आईओ चेंज, फिर बोले फोटोशॉप करके लाओ। तो पहले नॉर्मल बॉडी, तो बोले फिर फोटोशॉप में बॉडी कौन सी लाएगी, ब्लड वाली, ब्लड में गिरी हुई है। पहले इनको नोटिस दी गई किसको, बिहार पुलिस को, कि रिया की फाइल डिलीट हो गई। सारा मीडिया ने बोले यार ये कहां से थ्योरी लाया आपने, हार्ड कॉपी भी तो रहती है ना उसकी।